हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इनक्यूबेटर अकेडमी में। मैं विकास आज एक बार फिर से हाजिर हूँ आपको मैथमेटिक्स की दुनिया से रूबरू कराने के लिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको तो पता ही होगा कि हम पटवारी एग्जाम के लिए मैथ की सीरीज शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम एवरेज का टॉपिक पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अनुपात समानुपात का टॉपिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो पहले तो आप ये जानना चाहोगे कि अनुपात होता क्या है। अनुपात होता है हिस्सा। हिस्सा है किसी चीज का भाग। ठीक है, अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो, अगर मेरे पास मान लिया कि 100 रुपये हैं और मेरे दोस्त रमेश के पास 200 रुपये हैं, तो हमारा जो रुपयों का अनुपात हो गया वो हो गया 1:2, आधा आधा। अब देखो, इससे एक चीज समझ में आती है कि जो 1:2 है वो रियल वैल्यू नहीं है। तो अगर मेरे पास कितने रुपए हैं यह जानना चाहूँ तो केवल अनुपात से नहीं जान सकता हूँ। ठीक है, अनुपात तो 1:2 हो गया तो मेरे पास 1 रुपया थोड़ी है। ठीक है, तो इसी प्रकार देखो, माना ए और बी दो व्यक्ति हैं जिनमें ए और बी की आयु का अनुपात है 4:3। 4:3। ठीक है, ये 4:3 इनकी एग्जैक्ट आयु नहीं है। अब देखो, अनुपात क्या है। अनुपात में दोनों राशियों को किसी सेम संख्या से जोड़, बाकी गुणा, भाग हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, हमें एक और राशि दी गई है कि ए और बी की जो आयु है इनका योग हो गया हमारे पास 56। यह हमें दिया गया है कि इनकी आयु का योग 56 है और ए और बी की आयु का अनुपात है वो है 4:3। अब देखो, जो अनुपात है उनका योग कितना हो गया, अनुपात हो गया 7। इसका मतलब कि 56 के 7 हिस्से हमें करने पड़ेंगे। तो चलो हिस्से करते हैं पहले तो। अब देखो, हमने कर लिए 7 हिस्से। ठीक है, अब देखो, योग दिया गया है हमें 56 और ये टोटल अनुपात हो गया 7। तो एक हिस्सा हमारे पास क्या आएगा, 56/7। एक हिस्सा आ जाएगा हमारे पास 8, मतलब एक हिस्सा है हमारे पास 8। ठीक है, अब इनमें से 4 हिस्से तो है ए के पास और ये 3 हिस्से हैं बी के पास। ये ए के पास है और ये बी के पास है। अब हम निकाल सकते हैं कि ए की आयु कितनी है और बी की आयु कितनी है। ए वाले हिस्सों को जोड़ देंगे तो ए की आयु, बी वालों को जोड़ देंगे तो बी की आयु। ए की आयु आ जाएगी हमारे पास 32 और बी की आयु हमारे पास आ जाएगी 24। अब इन ए और बी की आयु को जोड़ेंगे तो हमारे पास कुल योग 56 ही आएगा। ठीक है, अब देखो, अगर कोई क्वेश्चन आए तो इसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे, इतना लॉन्ग मेथड हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, देखो, ए और बी की आयु का अनुपात हमें दिया गया 4:3, योग दिया गया हमें 56। तो पहले क्या करेंगे, अब निकालेंगे एक हिस्सा। ठीक है, एक हिस्सा निकालने के बाद है जो जिसका भी पूछा गया है उस चीज से कर देंगे गुणा। अगर एक का पूछा गया है तो एक हिस्से को एक के अनुपात से हम गुणा करेंगे तो हमारे पास एक की आयु आ जाएगी। ठीक है, देखो, ए की आयु, ए की आयु क्या हो गई, पहले तो निकालेंगे एक हिस्सा। एक हिस्सा क्या हो गया, 56/7। अब एक के पास कितने हिस्से हैं, 4 हिस्से। एक हिस्से को 4 से कर देंगे गुणा, यह आ गई हमारे पास एक की आयु। ठीक है, तो इसका आंसर भी 32 से आया था पहले। अब इसी प्रकार बी की आयु का निकालेंगे तो पहले निकालेंगे एक हिस्सा 56/7 इंटू बी के पास कितने हैं 3, तो आ गया हमारे पास 24। ठीक है, अब देखो, हमें इनकी आयु का अंतर निकालना है। अब अगर कोई प्रश्न में पूछ ले कि इनके आयु का अंतर क्या है तो अंतर यहाँ 32 में से 24 निकाल देंगे। ठीक है, लेकिन अब एक की आयु और बी की आयु नहीं निकाल कर भी हम इसका अंतर निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखो, आयु का अंतर, आयु का अंतर कैसे निकालेंगे, वही सेम मेथड, पहले निकालेंगे एक हिस्सा 56/7 इंटू, अब इनके अनुपात का जो अंतर है उससे कर देंगे गुणा। अनुपात का अंतर क्या है, 4 - 3 कितना हो गया, 1।
1 से गुणा करेंगे, हमारे पास आएगा इसका 8। ठीक है, 32 माइनस 24 करेंगे तो भी हमारे पास 8 ही आएगा। ऐसे अंतर निकालेंगे तो भी हमारे पास 8 ही आएगा। तो हमें आयु का अंतर इस प्रकार निकालना है ताकि हमारा टाइम बच जाए। ठीक है, अब देखो हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास दो संख्याएं हैं, दो है संख्याएं जिनका अनुपात 2:3 है। ठीक है, तथा दोनों संख्याओं का जो गुणनफल दिया गया है हमें, दोनों संख्याओं का फल वो है 54 है। तो संख्या निकालनी है हमें। तो हमारे पास अनुपात दिया गया है और इनका गुणनफल दिया गया है। ठीक है, हमने माना कि संख्याएं हो गई a और b, अनुपात हो गया 2:3। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम इन्हें दोनों अनुपातों को x से गुणा करेंगे। ठीक है, तो a हमारे पास आ गया, a आ गया 2x, तो b आ गया हमारे पास 3x। ठीक है, अब देखो हमें क्या दिया गया है, दोनों संख्याओं का दिया गया है गुणनफल। गुणनफल 54 है। अब हमें दिया गया गुणनफल, तो इन a और b राशियों का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल हो जाएगा, गुणनफल क्या हो जाएगा? 2x इंटू 3x, क्या है? 6x²। अब गुणनफल दिया गया कितना है? दिया गया हमें गुणनफल दिया गया है 54 है, तो 6x² की वैल्यू क्या आएगी? 54। तो हमारे पास इसी प्रकार x क्या आ जाएगा? हमारे पास x आएगा 3। x आ गया हमारे पास 3। तो अब हम a और b का मान निकाल सकते हैं। a क्या है? 2x, तो a आ जाएगा 6। b क्या है? 3x, तो b आ जाएगा 9। पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 9। ठीक है, समझ में आ गया पूरा? ठीक है, अब देखो, अब आता है मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात क्या होता है? दो संख्याओं के अनुपात को तो हम सीधा अनुपात कहते हैं, लेकिन दो से ज्यादा का अगर अनुपात मिक्स में आ जाए तो उसे कहते हैं मिश्र अनुपात या मिक्स्ड रेशियो। ठीक है, देखो मिश्र अनुपात कैसे निकालते हैं। हमें दिया गया हो कि a अनुपात b, b अनुपात c, c अनुपात d का मिश्र अनुपात बताओ। इनका मिश्र अनुपात कैसे बताएंगे? इनको कर लेंगे, इन सभी राशियों को कर लेंगे हम गुणा। ठीक है, a/b इंटू b/c इंटू c/d। इनका जो मिश्र अनुपात है वो आया हमारे पास a/d, मतलब a/d। इन राशियों का मिश्र अनुपात है। ठीक है, देखो इसी प्रकार अगर क्वेश्चन आए कि 3:5, 5:7, 7:9 का मिश्र अनुपात बताओ। तो इसका मिश्र अनुपात कैसे आएगा? 3/5 इंटू 5/7 इंटू 7/9। तो मिश्र अनुपात आएगा हमारे पास 3/9, मतलब कि 1/3 या 1:3। तो इसका जो अनुपात मिश्र अनुपात आया वो क्या आया? 1:3। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास a/b = 4:5। a और b का अनुपात है 4:5। तो हमें ज्ञात करना है 3a + 2b अनुपात 3a - 2b। ठीक है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि हमें आगे भी अनुपात ही निकालना है, तो हम a और b संख्या निकालने के लिए अक्स से गुणा नहीं कराएंगे। ठीक है, क्योंकि जो अक्स से गुणा कराएंगे वो अनुपात वापस निकालेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, तो a हो गया हमारे पास सीधा ही 4 और b हो गया हमारे पास सीधा ही 5। और मानने के लिए आप x इसे मान भी सकते हैं, a का मान 4x और b का मान 5x भी मान सकते हैं, लेकिन वो आगे कट जाएगा इसलिए हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? 3a + 2b, 3a 12 + 10 अनुपात 3a - 2b 12 - 10। ठीक है, तो 12 और 10 हो गया 22 अनुपात 2।
11:1। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, अनुपात हमें तब तक निकालते जाना है जब तक छोटी से छोटी संख्या नहीं प्राप्त हो जाएगी। अब देखो 22:2 है हमारे पास, इनको 2 से कट सकती है, ये तो हमने तोड़ लिया इसे 11:1 में। अब 11 और 1 किसी से भी नहीं कटेगी, तो हम इसका एग्जिट रख देंगे और यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ दीजिए, मैं ज़रूर से रिप्लाई दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।